Hello, my dear students. Welcome to Medhanjani Excellence. In previous video, we completed the chapter 2, acids, bases, and salt. And now we will start a new session, exercise session, NCERT exercise session. पहले भी हमने जब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड हुआ था तो हमने फिर एक्सरसाइज सेशन किया था। जब सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है तो अब हम सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज आज करेंगे। ये एक्सरसाइज सेशन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन अभी रीड करेंगे। सी ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक जो सोल्यूशन है वो रेड लिटमस को टर्न किस में कर रहा है, ब्लू में कर रहा है, तो इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच क्या होगा। देखिए जो आपको एक मैं कुछ बताती हूँ, ट्रिक ही समझिएगा इसको कि रेड लिटमस जब ब्लू में चेंज हो रही है, ब्लू मीन्स क्या होता है, बी से ब्लू और बी से बेस, याद रख सकते हैं थोड़ा। ब्लू में चेंज हो रहा है तो मतलब वो बेसिक नेचर का होगा, वो बेस होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा डी है, उसका कितना पीएच होगा, 10 होगा। और 10 कैसा होता है, जिसका पीएच 10 होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। हमने पहले भी आपको डिस्कस किया था, यहाँ पे देखिए, बिकॉज रेड लिटमस टर्निंग ब्लू इंडिकेट्स अ बेसिक सोल्यूशन एंड बेसिस हैव पीएच ग्रेटर देन 7। जो बेस होता है उसका पीएच किससे ग्रेटर देन होता है, 7 से होता है। जो भी पीएच 7 से ज्यादा होगा जिसका भी, वो किस में आएगा, आपके बेस में आएगा, ठीक है। और बेस जो है वो रेड लिटमस को किसमें टर्न कर देगा, ब्लू में टर्न कर देगा, ब्लू बेस, ठीक है। आप थोड़ा इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर 2। A solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky. The solution contain, ठीक है। हमने एक एक्सपेरिमेंट भी इसमें आपको पहले भी हमने पढ़ाया था, जब हम क्लास कर रहे थे, तो उसमें क्लास वाले सेशन में हमने आपको डिस्कस किया था कि जब भी हम क्या कहते हैं कि CO2 का, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम टेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर लाइम वाटर से, जब जब लाइम वाटर के ऊपर से कार्बन, ठीक है, हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जब हम CO2 गैस को लाइम वाटर के ऊपर से गुजारते पास करते हैं तो जो लाइम वाटर होता है वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए आपके पूछा हुआ है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ, जब हम क्रस्ड एग सेल्स से क्या कहते हैं कि जब हम, सॉरी, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रस्ड एग सेल्स। एग सेल्स आप सब जानते हैं, जो व्हाइट पार्ट होता है एग के ऊपर का, उसको हम एग सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या कंटेन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वो किससे बना होता है, आपके कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो जब हम उसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जब हम उसका रिएक्शन किससे कराएंगे, एसिड से कराएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से कराएंगे, तो उसमें जो गैस निकलेगी वो कौन सी गैस होगी, CO2 गैस होगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं रिएक्शन, ठीक है। CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन भी दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट जो क्या है, एग शेल किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, प्लस उसका रिएक्शन हमने एसिड से कराया, HCl जो कि एक एसिड है, ठीक है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट हुआ, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। CO2 क्या है, गैस है। CO2 गैस को जब हम पास करते हैं लाइम वाटर से, तो वो किस, तो लाइम वाटर किस में चेंज हो जाता है, दूधिये कलर का हो जाता है, दूध के कलर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 10 ml NaOH solution is neutralized by 8 ml HCl solution। NaOH का जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज किया गया था। न्यूट्रलाइज का मतलब, न्यूट्रलाइजेशन हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर में। जब हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो हमको सॉल्ट प्रोडक्ट में जो मिलता है वो सॉल्ट और वाटर होता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको प्रोडक्ट में सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला, टेल 10 ml NaOH solution is neutralized by 8 ml HCl solution. So, if 20 ml NaOH solution is taken, how much HCl is needed? सेम है, उसकी क्वांटिटी डबल कर देगी यहाँ पे NaOH की, तो इसकी भी क्वांटिटी डबल हो जाएगी, मीन्स 8 ही होगा इसका आंसर, है ना। 8 ml हमको
सॉरी 16 ml हमको चाहिए होगा HCl, ठीक है, बिकॉज द रिएक्शन रेशियो रिमेन्स द सेम, सब कुछ सेम है। जब यहाँ पे 10 ml NaOH है तो 8 ml HCl लग रहा है, जब यहाँ पे 20 ml NaOH होगा, डबल क्वांटिटी में होगा, तो हमको डबल क्वांटिटी में HCl नीड पड़ेगी, नीड होगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following types of medicines is used for treating indigestions? तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमको इनडाइजेशन हो जाती है, कभी कभी हमारा खाना नहीं पचता, हमने ज्यादा या अंदर इनडाइजेशन हो जाता है, जब हमारा खाना पच नहीं पाता तो एसिड बहुत ज्यादा अंदर बनने लगती है, इसकी वजह से हमको अनपच अपच हो जाती है ना, गैस होती है, अपच होती है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है जब अंदर। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, जब अंदर एसिड ज्यादा होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कुछ बेसिक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस एजेंट को, उस मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटासिड, ठीक है। यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, एंटासिड। पहले भी हम आपको डिस्कस किया था हम लोगों ने चैप्टर में भी। इनडाइजेशन इज यूजुअली कॉज्ड बाय एक्सेस एसिड इन द स्टमक, एंटासिड न्यूट्रलाइज दिस एक्स्ट्रा एसिड एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इनडाइजेशन, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दवाई का नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है, इसमें नहीं दिया है पर मैं आपको बता रही हूँ। और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों क्या है, एंटासिड है, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, जिससे हमको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। जो ये वर्ड इक्वेशंस लिखा है उसको हमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और उसको बैलेंस करके लिखना है, ठीक है। सो ए, ऑप्शन ए हमारा क्या है, सॉरी, ऑप्शन ए हमारा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स। तो इसको अब हमको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है, वर्ड इक्वेशन लिखना है फिर रिएक्शन के में लिखना है। देखिए वर्ड इक्वेशन में क्या हो गया, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और एरो आपका क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेम अब इसको हमको इक्वेशन में लिख देना है, बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। हमने आपको फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था केमिकल इक्वेशंस एंड सॉरी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, तो उसमें बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन के बारे में आपको डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Zn है हमारा, जिंक है प्लस H2SO4 है। Zn की यहाँ पे कितना एटम है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इधर भी 1 है, ठीक है। Zn का नंबर तो सेम है दोनों साइड, रिएक्टेंट के भी साइड ठीक है और सेम है, सॉरी रिएक्टेंट के साइड जो हमारा Zn का नंबर है, सेम नंबर प्रोडक्ट के साइड भी है, मतलब एक इधर है तो एक इधर भी है। नेक्स्ट हमारा है H2, सॉरी H जो है वो कितना है इधर, इधर भी H2 है, देखिए H2 हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। फिर आया SO4, SO4 एक है, तो यहाँ भी SO4 एक है, मतलब ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। कोई भी नंबर इधर उधर नहीं है, दोनों साइड रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो सेम है, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हमारा था बी वाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। HCl का हम किससे, इसको हमको वर्ड इक्वेशन में लिखना है पहले। तो वर्ड इक्वेशन में क्या लिखा हमने, पहले लिखा मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या बना हमारा प्रोडक्ट, क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, कैसे इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम हो गया, Mg किसका होता है, सिंबल मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा HCl है, 2HCl हमने लिया है, ठीक है, 2HCl लिया है। अब आप प्रोडक्ट के साइड में देखिए, एक Mg और एक Mg इधर भी है, ठीक है। यहाँ पे भी 2Cl है क्योंकि ये 2HCl है, तो यहाँ भी 2Cl आया, ठीक है। और यहाँ 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हमारा है डाइल्यूट सल्फ सी है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। इसको हमने फिर से लिखा इक्वेशन के फॉर्म में, वर्ड इक्वेशन में, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद, देखिए सारे जो है वो मेटल रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ना, जब भी हम क्या कहते हैं कि
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हमने पढ़ा था, जब भी कोई मेटल मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनता है, मेटल जो है वो अपना उसके साथ अपना सल्फेट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए मेथड क्या था, हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसके लिए उसको जो पॉप साउंड वाला मेथड था उसमें हमने डिस्कस किया था, है ना। तो यहाँ पे भी देख लीजिए ये एल्युमिनियम मेटल है और क्या कहते हैं कि उसका रिएक्शन हम एक एसिड के साथ करा रहे हैं। यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन हम दिखा रहे हैं, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम हमने लिया प्लस 3H2SO4। H2SO4 कितना लिया, 3 लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए Al2 एल्यूमिनियम है इधर और SO3 का होल ट्वाइस है, एल्यूमिनियम सल्फेट SO3 का होल ट्वाइस है, मतलब 3SO4 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना है, 6 है, 3H2 है ना, तो 6 हाइड्रोजन इधर भी है, ठीक है, 3H2। इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है, आंसर सही है। नेक्स्ट इज द dilute hydrochloric acid reacts with iron filling। आयरन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी किससे किससे रिएक्शन हो रहा है, आयरन क्या है, एक मेटल है और ये क्या है, एक एसिड है। और यहाँ पे क्या बन गया, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, Fe, आयरन का जो सिंबल होता है, आयरन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Fe होता है, ठीक है, प्लस 2HCl, ठीक है, ये एसिड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बना, आयरन क्लोराइड FeCl2, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे नंबर चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है या नहीं है। Fe का यहाँ पे कितना है, नंबर 1 है, यहाँ भी कितना प्रोडक्ट साइड में एक Fe है, ठीक है, ये तो ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 2 हाइड्रोजन है, और इधर देखिए Cl भी 2 है, ठीक है, तो यहाँ भी Cl2 है, 2 Cl है, ठीक है, एकदम इक्वेशन बैलेंस है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल और ग्लूकोज है वो भी हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, ठीक है, उनके भी पास हाइड्रोजन होता है बट वो एसिड नहीं होते हैं, ठीक है। इसको आपको बताना है एक एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे आंसर में, टेक 3 एक्वस सोल्यूशन इन 3 टेस्ट ट्यूब्स। हमने 3 एक्वस सोल्यूशन के टेस्ट ट्यूब में लिया, ठीक है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिया, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन। एक एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी में हमने उसको मिक्स किया, ठीक है, पानी में हमने HCl को मिक्स करके ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया, ग्लूकोज को मिलाया, ठीक है। और तीसरा जो सोल्यूशन हमने लिया वो अल्कोहल का सोल्यूशन लिया, ठीक है, तीसरे टेस्ट ट्यूब में। अब उसके बाद हमने उसमें 2 नेल्स फिक्स कर दी, एक कॉर्क पे लगा के, नेल मतलब वो कील जो होती है ना उसको बोल रहे हैं, ठीक है, और उसको कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट की बैटरी से और उसमें एक बल्ब ऐड कर दिया, एक हमने सर्किट तैयार कर दिया एंड स्विच यूजिंग वायर्स, ठीक है, स्विच भी बना दिया ऑन ऑफ करने के लिए। फिर है डिप द 2 नेल्स इनटू ईच सोल्यूशन, दोनों सब सोल्यूशन में दो दो नेल्स, दो दो कीले लगानी है ताकि दोनों तरफ क्या कहते हैं, एक कैथोड का काम करे और एक एनोड का काम करे, ठीक है। वन बाय वन एंड स्विच ऑन द करंट, ठीक है। अब हम तीनों में करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे क्या होगा। ऑब्जर्वेशन, द बल्ब ग्लोज इन HCl सोल्यूशन, जो बल्ब है वो हमारा किसमें जल रहा है, HCl सोल्यूशन में जल रहा है, क्यों, और जो दो बल्ब है वो दोनों सोल्यूशन जो हमने ग्लूकोज और अल्कोहल का बनाया है उसमें उन दोनों सोल्यूशंस में हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो हमारा कंक्लूजन है एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन, ये एसिड का नेचर है। एसिड का नेचर क्या है, एसिड ऐसे H+ आयन रिलीज नहीं करता, जब वो ड्राई स्टेट में होता है तब वो H+ आयन रिलीज नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो एक्वस सोल्यूशन में मतलब पानी में जब भी मिक्स किया जाता है तो वो एक्वस सोल्यूशन में ही H+ आयन रिलीज करता है, ठीक है, ये एसिड का नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू द सोल्यूशन, जिसकी वजह से H+ आयन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहा है, सोल्यूशन में पूरे इलेक्ट्रिसिटी
सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। और ग्लूकोज और अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन बट डू नॉट आयोनाइज टू गिव H+ आयंस। ठीक है, वो जो ग्लूकोज और अल्कोहल है वो दोनों के पास भी हाइड्रोजन है लेकिन वो आयनाइज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो दे आर नॉट एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक नेचर के नहीं है। एसिड कौन होगा? जो एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन को रिलीज करेगा। ठीक है, वो दोनों नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स वो दोनों एसिड नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने आपको पिक्चर ऐड किया है। अब पिक्चर ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम में आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है पिक्चर बनाने की, सो प्लीज आप डायग्राम के हेल्प से आप अपने आंसर को बनाइए, अच्छा बनाइए। आपको मतलब मोस्टली आप कोशिश करिए कि हर एक आंसर का अगर डायग्राम अवेलेबल हो तो आप प्लीज अपने एग्जाम में उसको जरूर से ऐड करिए। ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छा होता है। साइंस में अगर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज डायग्राम का यूज बहुत ज्यादा करिए। डायग्राम यूज करना बहुत मस्त है, इससे नंबर मार्क्स सबको अच्छे मिलते हैं एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने तीन यहाँ पे दिखाया है आपको, तीनों में अलग अलग सोल्यूशन है, एक में ग्लूकोज है, एक में अल्कोहल है, एक में HCl है। ठीक है, और इसमें हमने पूरा सर्किट यहाँ पे बनाया है, स्विच भी बनाया है, बल्ब वगैरह सब लगी है, बीकर है, ग्रेफाइट की रॉड है। हमने वहां पे नेल्स बोला था आयरन का, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट का रॉड है, वो भी वही सेम कैथोड एनोड बनाया हुआ है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ नेक्स्ट जो हमारा पिक्चर है इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें नेल वाला है। देखिए यहाँ पे दो नेल लगाई गई है, ये रबर का कॉर्क है, उसमें फिक्स करके नेल्स लगाई गई है। ठीक है, जो इसमें HCl सोल्यूशन है उसका बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, और जिसमें ग्लूकोज का सोल्यूशन है उसका बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। अल्कोहल के सोल्यूशन में भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे हमारा प्रूव हो जाता है कि जो हमारा एसिड होता है वो एक्वासाइल, क्या कहते हैं कि एसिड जो होते हैं वही क्या कहते हैं कि सिर्फ H+ आयन को रिलीज करते हैं, बाकी ग्लूकोज और अल्कोहल ये लोग H+ आयन रिलीज नहीं करते, तो ये एसिडिक नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि क्या आप जानते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है आपके लैब में यूज होता है। डिस्टिल्ड वाटर, जब आप वाटर को आप बॉयल करते हो, जब पानी को आप बॉयल करते हो और किसी चीज से आप ढक देते हो, जब उसको आप ढक देते हो तो जो ऊपर जो जल आता है ना, जो वाटर के ऊपर जो आता है उसके ऊपर जो इकट्ठा होता है ठंडा होके, उस वाटर को हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। वो एकदम प्योर वाटर होता है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती, कोई भी मिनरल या कुछ भी उसमें ऐड नहीं होता। ठीक है, वो बिल्कुल प्योर H2O होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। मोस्टली स्टेराइल वाटर भी उसको बोलते हैं। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर को स्टेराइल वाटर भी यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज होता है आपका डिस्टिल्ड वाटर, लैब में यूज होता है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है यही, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। जो हमारा बरसात का पानी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है जबकि डिस्टिल वाटर में नहीं फ्लो होती है। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर हम राइट करेंगे, यहाँ पे आंसर हम देखिए, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आयंस। ठीक है, कोई भी फ्री चार्ज पार्टिकल इसके अंदर नहीं होता, ये एकदम प्योर वाटर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती है। जबकि रेन वाटर जो है, वाइल रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड गैसेस। इसके अंदर कई तरह की सॉल्ट और गैसेस मिक्स होती है। ठीक है, जो कि एयर से इसके अंदर मिक्स हो जाती है, विच प्रोड्यूस आयंस इन वाटर, जो कि आयन में, सॉरी, जो कि वाटर में आयन रिलीज करती है, प्रोड्यूस करती है। जो वाटर में आयन को रिलीज करेगा H+ आयन को, वो क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, तो आंसर आई थिंक आप समझ ही गए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे जरूर से फिर से डाउट कोई होगा तो उसको आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, why do acids not show acidic behavior in the absence of water? सेम मतलब मैच करता हुआ क्वेश्चन है। पूछा है कि हमारा जो एसिड होता है वो वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, क्यों? क्यों नहीं वो दिखाता है? क्यों? क्योंकि एसिड का नेचर है, क्या नेचर है? वो जब वाटर से रिएक्ट करता है या एक्वस सोल्यूशन में जब वो होता है तो वो H+ आयन रिलीज करता है। ठीक है, जब वाटर ही नहीं होगा, जब वो H+ आयन ही नहीं
क्या कहते हैं, रिलीज कर पाएगा, तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं शो कर पाएगा, ठीक है। सो आंसर इज एसिड स्टोर्स एसिडिटी ओनली व्हेन दे डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस H प्लस आयन। जब वो वाटर में जाते हैं तब वो डिसोसिएट होते हैं, मतलब टूट जाते हैं, और अपना H प्लस आयन रिलीज करते हैं वाटर में। विदाउट वाटर आयनाइजेशन डज नॉट आकर। क्या कहते हैं कि बिना पानी के उनका आयनाइजेशन नहीं होगा, H प्लस आयन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम भी इसमें ऐड किया है, ये देखिए ये HCl है, ठीक है, ये HCl का सोल्यूशन है। तो इसको जब हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो इसका 100% आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, 100%। ये देखिए ये दोनों सब डिसोसिएट हो जा रहे हैं, H प्लस अलग हो जा रहा है, Cl माइनस अलग हो जा रहा है, ठीक है। ये पिक्चर है, आप अपने एग्जाम में ये सब पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में तो आप ये सब पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। मेरी वीडियोस से आप अच्छा बढ़िया नोट्स तैयार कर सकते हैं, और क्या कहते हैं कि अपने एग्जाम के लिए एकदम मस्त बढ़िया बूस्ट हो जाएंगे आप। और हाँ, मेरा जो ये सेशन है ना, ये बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो गया है, तो मतलब मेरा ये एम है कि मतलब मेरा जो है, आपको एम यही है मेरा कि आपको मैं प्री बूस्ट करूँ, ठीक है, आपके माइंड में एकदम फ्रेम हो जाए चीजें। मतलब ठीक है, आगे हम और अपडेट करेंगे चीजों को, लेकिन एक क्या होगा कि जब आप क्लास में बैठोगे, अगर पहले से आपने वीडियो देखी है, तो आप जब क्लास में बैठोगे तो माइंड में आपके सारी चीजें फ्रेम होंगी कि हाँ इस चैप्टर में ये टॉपिक आएगा। आप पहले से ही मतलब जानते रहोगे कि क्या क्या टॉपिक आने वाला, तो मुझे लगता है कि आप और बेटर समझ पाओगे चीजों को, है ना। सो प्लीज आप इसको एज अ प्री बूस्टर यूज करिए, ठीक है। पहले से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, किसी भी चीज की प्रिपरेशन जब आप पहले से प्लान्ड होके प्रिपेयर करते हो कोई चीज ना, तो वो बहुत अच्छी होती है, और जितना रिपीट होता जाता है तो फिर वो तो एकदम बढ़िया बेटर परफॉर्मेंस होता है। सो आगे का और भी आपके क्वेश्चंस है वो हम अब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे साथ आप बने रहिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो रोज मेरी वीडियोस है आप तक इजीली आपके नोटिफिकेशन आपको आएगा, तो आप देख पाओगे, ठीक है। बाकी ध्यान रखिए सब अपना। बाय बाय, थैंक यू।